चरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददिता घ्नता जानता संगमी मही। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तू बुद्धि के भंडार। नमस्कारी हरे बारे पिता तुझे बारे बारे हरे बार। आदर व सम्मान के योग्य यज्ञ के ब्रह्मा यशपाल शास्त्री जी, कपूर सिंह जी, वेदों की प्रतिमूर्ति, वेदों के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सत्यवीर वेदांतकार जी, वेद प्रचार समिति सेक्टर 23 के हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, संरक्षक जी, उनकी समस्त कार्यकारिणी और जितने भी यज्ञ प्रेमी सज्जन बैठे हैं जो प्रतिदिन इस कार्य को नियमित रूप से करते हैं। इसके अलावा जो आर्यवीर दल की हमारी शाखा है, हमारे साथ जो इन नए बच्चे जुड़े हैं, इन सभी का स्वागत है, सम्मान है। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं उस परमात्मा के नाम से, क्योंकि आज का मनुष्य थोड़ा भटक चुका है। इसलिए कवि बार बार समझाता है, इस देश में वेद के सिद्धांतों को जो माना जाता है और उन सिद्धांतों के आधार पर गीता जैसे ग्रंथ की रचना इस देश के अंदर हुई थी। जब अर्जुन के पैर डगमगाने लगे थे तो कृष्ण जी ने गीता का ही उपदेश दिया था। तो आइए एक भजन आपके बीच में। क्यों काया भटकावे माया, जोड़ जोड़ के दर जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। क्यों काया भटकावे माया, जोड़ जोड़ के दर जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। गीता ज्ञान सुना अंगहीन की सेवा कर ले, अंगहीन की सेवा कर ले, जोत न बल की जाना हो। विद्वानों की सेवा करया करे, जो विद्या की जाना हो। गौ के घी में हवन करया करे, जैतन में बरसाना हो। पर नारी ते बच कर रहिए, जे अपना वंश चलाना हो। पर नारी से बच कर रहिए, जे अपना वंश चलाना हो। फिर पाछे नर पछताना हो, फिर पाछे नर पछताना हो। जब खड़ा पाप का परित्याग, गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। क्यों काया भटकावे माया, जोड़ जोड़ के दर जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे करने पाए उतरेगा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे ये काम कर ले तो अगर पार उतरना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, जीवन के उद्देश्य को समझना है तो ये काम करने पड़ेंगे। क्या कहा और कवि ने?
पिता गुरुओं की सेवा, मात पिता गुरुओं की सेवा, कर ले तन मन धन लागे, सेवा ते तेरा पार हो खेवा, देख तू मेवा खाते दान करया करे तीर्थ ऊपर जाके ने, पुत्र चावे करे संतों की सेवा, मोह माया में से पुत्र चावे करे संतों की सेवा, मोह माया में से इस भूखे ने भोजन करवा के, किसे भूखे ने भोजन करवा के, तू राज मुल्क कर जागा, सिद्धांत कहते हैं, वैदिक सिद्धांत कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद, और ये भी कहता है माता पिता गुरुओं की सेवा, कर ले तन मन धन लागे, सेवा ते तेरा पार हो खेवा, देख तू मेवा खाके, धन चाहो तो दान करया कर इस दुनिया में आके ने, और पुत्र चाहो कर संत की सेवा, वो माया बिसरा कर। पुत्र का मतलब ये नहीं कि उसकी सेवा करने से पुत्र होगा, संस्कार उसके अंदर पुत्र के अंदर नहीं हुए तो सुपुत्र तो तभी कहलाएगा जब उसके अंदर संस्कार होंगे। इसलिए अगर पुत्र को बनाना है, जीवन में आगे बढ़ाना, उसके जीवन का निर्माण करना है, तो घर में संस्कार किससे आएंगे? अतिथियों की, विद्वानों की सेवा करने से, ताकि वो अच्छी बातें आपको बता सके। और आज का आदमी इन कामों को छोड़ के क्या करता रहता है? सारा दिन निंदा चुगली उल्टे काम करते रहता है, और उनके फल उसको प्राप्त होते हैं। क्या कहता है? निंदा चुगली करे सुने जो, निंदा चुगली करे सुने जो, अगले जन्म में गूंगा हो, धन की चोरी करने वाला निर्धन भूखा नंगा हो, अनदोष से कह जो दोष लगावे, वो 7 जन्म भिख मंगा हो, झूठी गवाही देने वाला कोटी कोरे कोरंगा हो, झूठी गवाही देने वाला कोटी कोरे कोरंगा हो, इस गात का ढंग बेढंगा हो, इस गात का ढंग बेढंगा हो, और तड़प तड़प मर जाएगा। ज्ञान सुनाकर बंदे परले पार उतर गए, और जो बुरे कर्म करेगा उनका फल मिलता है, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत है। परमात्मा जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा फल उसको देता है। इस जीवन को तपाता है ब्रह्मचर्य की भट्टी में, और विद्या को ग्रहण करता है तो उसको अच्छा फल प्राप्त होता है, और उल्टे कामों में जाता है, गलत कामों में बढ़ता है तो उसको परमात्मा उसी प्रकार का फल देता है, उसका जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्या कहा कवि ने? नजरे लखाने वाला, खोची नजरे लखाने वाला, काना अंधा हो जाएगा, मांस मीट का खाने वाला कीड़ा गंदा हो जाएगा, दुखिया ने तड़पाने वाला सर्प परिंदा हो जाएगा, कुछ हर की बंदगी करता रहिए,
तुषार का बंदा हो जागा, हर चीज मंगी करता रहिए, तुषार का बंदा हो जागा। तेरा आप धंधा हो जागा, तेरा आप धंधा हो जागा, जो गुरु साधु राम समर जागा। का ज्ञान सुना कर बंदी पाए उतर जा, गीता ज्ञान सुना कर बंदी पाए उतर जा। तू काया भटका वह माया, जोड़ जोड़ के घर जागा, गीता ज्ञान सुना कर बंदी पार उतर जा, गीता ज्ञान सुना कर बंदी पार उतर जा। इसलिए ज्ञान सुनने की बात की गई है। आचार्य जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी सम्मान है, स्वागत है, वो भी आसन ग्रहण करें। तब तक एक भजन और आपके बीच में कि गीता ज्ञान सुनाकर बंदे परले पार उतर जाएगा। ये गीता का ही ज्ञान था। नेरा जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी रमेश जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आदरणीय धर्मपाल मलिक जी वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधान जी भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद है। राठी साहब भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपये धनखड़ साहब, 100 रुपये डॉक्टर साहब, 100 रुपये रामेर मलिक जी और 100 रुपये भाई साहब दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सभी का असीम प्यार प्रेम हमें मिलता रहता है। 100 रुपये शास्त्री जी हमारे जगदीश शास्त्री जी वो भी उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सदा आपका परिवार खुशियों से बना रहे। तो देखिए गीता ज्ञान सुनाकर बंदे परले पार उतर जाएगा। उस कृष्ण ने उस अर्जुन को गीता का ही ज्ञान दिया था। जब अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा था, मोह माया की दलदल में फंसने लगा था, उसने कहा कि मेरे तो काका ताऊ हैं, चाचा ताऊ हैं, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं, कैसे आगे जाके मेरे जीवन का निर्वाह होगा। तो कृष्ण ने कहा था कि मरना तो तेरे को आगे भी है और मरना अब भी, तो मरने से पहले ऐसा काम तो करके चला जा कि इस दुनिया में तेरा नाम हो। लोग ये ना करें कि वो महाबली अर्जुन, वो वीर अर्जुन जिससे इस पृथ्वी के योद्धा थर थर कांपते थे, वो अर्जुन मोह ममता में फंस गए और अपने परिवारजनों पर जो धर्म की लड़ाई थी, अधर्म का जो नाश करना था, उस अधर्म का नाश नहीं करने पाया। जब कृष्ण कर्तव्य से विमुख होता है तो उस समय क्या कहता है, कभी कैसा गीता का ज्ञान दिया था, क्या कहता है? गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, कर पागल आड़ा वेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। तेरे श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, कर पागल आड़ा श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। कहने लगे अर्जुन, यहाँ कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पिता नहीं है, ये तो अपने पिछले कर्मों के कारण संबंध जुड़े हैं और सब अब अपना अपना कर्म करने के लिए इस धरती पर आए। क्या उपदेश देते हैं कृष्ण जी महाराज? ना कोई किसी का बाप और भाई, ना कोई मित्र प्यारा, ना कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा।
दुनिया है दो जन का मेला, कोई आया कोई जाया, कोई योगी कोई भोगी बन के अपना फर्ज निभाया, कोई योगी कोई भोगी बन के अपना फर्ज निभाया। नासवान संसार है अर्जुन, नासवान संसार है अर्जुन, नहीं बचे कोई से। श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। गांधी घेर दिया अर्जुन ने, गांधी घेर दिया अर्जुन ने, कर पागल आना श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। देखिए कृष्ण जी कहते हैं पारथ उसका मरना निश्चित है जिसका जन्म हुआ। ये मत मानना कि तू नहीं मरेगा, मरना निश्चित है जिसने जन्म लिया। कोई भी इस दुनिया में सदा तक नहीं जिया, लेकिन अपने कर्मों के कारण ऊंचा कहा जाता है। उस कर्मों के कारण वो आगे बढ़ जाता है और मुक्ति की राह प्राप्त कर लेता है। क्या कहता है? मरना निश्चित है उसका जिसने भी जन्म लिया है, पैदा हो गए सदा सदा ने जग में कौन जिया है। आत्मा है अजर अमर जिसने भी ध्यान किया है, इस आत्म उत्थान का जिसने भी प्रण लिया है, इस आत्म उत्थान का जिसने भी प्रण लिया है। मोक्ष की राही मिल जा उसने, मोक्ष की राही मिल जा उसने, कट जा सभी करे। श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। गांधी घेर दिया अर्जुन ने, गांधी घेर दिया अर्जुन ने, कर पागल श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। आज तुझे दुख हो रहा कि तेरे परिवार के लोग मारे जा रहे, लेकिन जो व्यक्ति दुख सुख को जानता है, एक सार समझता है, उसको ही धैर्यवान कहा गया। क्या कहता है, क्या समझाता है? दुख सुख ने एक सारे जानता जो, वो मानस बड़ा धीर उसे, विषय वासना जो काबू कर ले, उसका मोजे में शरीर उसे। झूठ की न सत्ता होती, न सत का कोई अखीर उसे, आत्मा या मरे नहीं बस बदलता शरीर उसे, आत्मा या मरे नहीं बदलता शरीर। जलवायु और अग्नि तक भी, जलवायु और अग्नि तक भी इसका नहीं लगने देती। श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। गांधी घेर दिया अर्जुन ने, गांधी घेर दिया अर्जुन ने, कर पागल श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश। जो व्यक्ति इन चीजों को जानता है, दुख सुख को एक समान समझता है, इस बात को समझता है कि तू अपना कर्म करने के लिए इस धरती पर आया है और उस कर्म को छोड़ के इस मोह ममता के धागों में बंध जाता है,
वो दुखी रहता है, और जो इसमें नहीं बंध पाता उसको शिथिल प्रज्ञ कहा गया है गीता के अंदर। शिथिल बुद्धि कहा गया है उस नर को। क्या कहते हैं कृष्ण जी? शिथिल बुद्धि हो उस नर की जो कामना का त्याग करे, रणधीर शर्मा कष्ट मिटे जो परमेश्वर का ध्यान करे। आत्म जी में जन्म धार के कर्म करे बिन नहीं सरे, आत्मा परमात्मा ये क्या हेतु भी नहीं मरे, आत्मा परमात्मा ये क्या हेतु भी नहीं मरे। अस्त्र शस्त्र काट सके ना, अस्त्र शस्त्र काट सके ना, ना जाने कोई भी श्री कृष्ण जी लगे सुना, गीता श्री कृष्ण जी लगे सुना, गीता गांडी वगैर दियार धुन में, गांडी दियार धुन में करा पागल आगे, श्री कृष्ण जी लगे सुना, गीता श्री कृष्ण जी लगे सुना, गीता इसलिए आज भी गीता के उपदेश का महत्व हो रहा है, और वो उपदेश आदरणीय सुशील जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आज भी भारत की धरती में कुरुक्षेत्र की धरती को सबसे पवित्र माना जाता है, और जो हरियाणा के अंदर ही है, वहीं से गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया था। और आज हमारे हरियाणा वाले गीता के ज्ञान में छोड़ गए। कृष्ण जी ने तो बांसुरी बजाए, ये बांस बजाओ। तो भाई उनके सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, वैदिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, और आर्य समाज के मंत्र से ही 2-4 बातें बताई जाती हैं जीवन को सुधारने की, जीवन को संयमित रूप से चलाने की, ताकि ये बच्चे भविष्य में देश के अच्छे नागरिक बन सके। आप सभी ने धन आदि दे के तालियां बजा के मेरा सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय धनखड़ जी। आगे का कार्यक्रम आपके बीच में बताएंगे शास्त्री जी जो भी।